हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीएफ, एससीएम एंड एएसआई 2023 का जो आज पेपर हुआ है 22 फरवरी को, उसके ऑल शिफ्ट के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। एग्जाम एनालिसिस करेंगे पूरा का पूरा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो जिन लोगों का पेपर कल है या उसके बाद है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन जो आपका पूछेगा, विशेष करके यहाँ पे आपके जीके और जीएस के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चन मिल पाते हैं विशेष करके। और मैं आप सभी को टॉपिक बता दूंगा कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित हो जाता है, गुजरात से। फिर पूछा गया था कि हाल में न्यूजीलैंड में कौन सा तूफान आया था? तो गैब्रियल तूफान आया था न्यूजीलैंड में। फिर पूछा गया था माला ताल झील किस राज्य में है? तो माला ताल झील अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो झील वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो झील वगैरह जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपके लेक हैं उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा, जितने लेक हैं इंपॉर्टेंट वाले उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। कपड़ा का तत्सम क्या होगा? ये पूछा गया था, वस्त्र होता है इसका तत्सम। तो तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विलोम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला हो जाता है यहाँ पे मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, जो 25 क्वेश्चन की हमारी सीरीज है जीके जीएस में, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ये क्वेश्चन आज पूछ लिया गया है। बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? ये पूछा गया था, CH3COOH होता है एसिटिक एसिड का सूत्र यहाँ पे। थार मरुस्थल का फैलाव भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? ठीक है, ये पूछा गया था, तो ये हो जाता है राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक है थार मरुस्थल में। अगर हम बात करें, थार मरुस्थल का जो फैलाव है सबसे ज्यादा राजस्थान में है, याद रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका दिल्ली के उपराज्यपाल करते हैं, दिल्ली यहाँ पे, याद रखना। फिर क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से कि भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है? ठीक है, तो बांध से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये तीनों मुझे लग रहा है कि दो शिफ्ट में, फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में रिपीट किया गया है। हीराकुड बांध परियोजना महानदी पर है, ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो सबसे लंबा बांध है हीराकुड बांध, कहाँ पे है? उड़ीसा में है, महानदी पे है ये। ठीक है, चलिए राज्यसभा का कौन सा सदन है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से आपका, तो उच्च सदन हो जाएगा यहाँ पे। अगर लोकसभा पूछ लेता है तो लोकसभा जो आपका है, लोकसभा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये निम्न सदन होता है, याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ लेता है कि संसद किससे मिलकर के बनती है? तो संसद अगर पूछ लिया जाए तो संसद आपका तीन चीजों से मिलकर बनती है। एक हो जाएगा आपका लोकसभा, फिर हो जाएगा आपका राज्यसभा, और फिर आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे, याद रखिएगा आप लोग, कि यहाँ पे भैया राष्ट्रपति। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। अगर लोकसभा पूछ लेता तो ये आपके निम्न सदन है। ठीक है, निम्न सदन है। और राज्यसभा जो आपका है ये उच्च सदन हो जाता है। फिर है राम मंदिर के फैसले में न्यायाधीशों की पीठ में मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम था अब्दुल नजीर साहब। ठीक है, और ये रिपीट होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में रिपीट जरूर होगा। फिर है ठीक है, सिंह लीला वन्य अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? ठीक है, सिंह लीला, तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अवस्थित है, याद रखिएगा। तो वन्य अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन एक एक बना हुआ है, तो आप वन्य अभ्यारण्य जरूर देख लीजिएगा, टाइगर रिजर्व भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि जनगणना के अनुसार कम से कम सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है जनगणना के हिसाब से। तो याद रखिएगा, जनगणना जरूर पढ़ के जाइएगा। जनगणना 2011 की बात हो रही है यहाँ पे, 2011, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा जनगणना। ठीक है, फिर पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितनी है? तो आपका 8.6% है यहाँ पे। अनुसूचित जाति SC पूछा है, ST भी पूछ सकता है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, ओबीसी भी देख लीजिएगा, जनरल भी देख लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी का भी पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, जनगणना जरूर पढ़ के जाइएगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। ये आपका सोवियत यूनियन हो जाएगा, तब वह सोवियत यूनियन हुआ करता था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य जो था वो हमारे मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में ये आपका नहीं था मौलिक कर्तव्य, इसको बाद में स्वर्ण सिंह समिति आई हुई थी। इन्हीं के अगर हम बात करें यहाँ पे, स्वर्ण सिंह समिति आपकी आई थी मौलिक कर्तव्य के लिए। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति।
स्वर्ण सिंह समिति आई थी और इन्हीं ने कहा था कि भैया मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, और इसको फिर आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जोड़ दिया गया मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, याद रखिएगा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था बाद में। कहाँ जोड़ा गया ये? 51A में। ठीक है, आर्टिकल 51A डीपीएसपी के बाद आपका आता है 51A। ठीक है, भाग अगर पूछ ले कभी आपसे तो भाग 4A हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ये मकबरा अजमेर में है। कुछ मकबरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा हो गया, ठीक है, या फिर अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो इस तरीके से 2-4 लोगों का मकबरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बन रहे हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है पेपर में बने। फिर पूछा था तुर्की की राजधानी कहाँ पे है? तो अंकारा में है, याद रखिएगा। अच्छा, तुर्की पूछा है तो अफगानिस्तान भी पूछ सकता है, तो इस तरीके से आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा सभी लोग। अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट आपको जरूर पढ़ने हैं, ठीक है, 12 से लेकर के आपको 35 तक फंडामेंटल राइट है, इनको जरूर एक बार देख लीजिएगा आर्टिकल, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर पूछा है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है, और याद रखना नृत्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, विशेष करके आपका शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो आपके हैं नृत्य हैं उनको जरूर एक बार आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भारत में जीएसटी को किस सिफारिश के अनुसार लाया गया था? तो ये विजय केलकर समिति आई थी, इन्हीं के सिफारिश पे 2002 में आई थी जीएसटी। उसके बाद आप सभी को पता है कब इसको लागू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत है, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाते हैं आप लोगों के। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, तो आप लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल कुछ जरूर देख लीजिएगा। जैसे 110 हो गया आपका, जिसमें आपका धन विधेयक की बात हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 352 हो गया, आपातकाल इमरजेंसी की हम बात करते हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। 12 से 35 आपको बता दिया, उसको जरूर देख लेना। आपका फिर आपको हम बताएं यहाँ पर 36 से लेकर के 51 तक जो आपका डीपीएसपी है उसको भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आपका 32 आर्टिकल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया आपका, ठीक है। और 226 भी इंपॉर्टेंट, इसके तहत रिट जारी करता है आपका, रिट जारी करता है कौन? हाई कोर्ट जारी करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट से आर्टिकल हैं, इनको जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर पूछा था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कहां कहां से? देख लीजिए यहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहां से 8 राज्य हैं आपके, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की सीमा भूटान के साथ कितनी दूरी तय करती है? तो ये आपका 699 किलोमीटर की है। तो जो आपके भारत के सीमा से सटे हुए देश, जैसे भूटान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया आपका, ठीक है, चाइना हो गया, तो इनके बारे में आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। नेपाल हो गया, तो इनकी सीमाओं को जरूर एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब किया? तो गुरु गोविंद साहब ने किया था 1699 ईस्वी में। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ये तीनों शिफ्ट के एनालिसिस है गाइज, याद रखना, ये तीनों शिफ्ट के एनालिसिस हैं, तो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। फिर है कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर क्वेश्चन पूछा था शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की? तो सूरी वंश की स्थापना किया था, ये काल रहा था उनका। ठीक है, फिर पूछा था इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे नारे वगैरह से, तो आप लोग देख लीजिएगा। महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया था? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था आपका, जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आपका, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट से आप नारे जरूर देख लीजिएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कौन सा नदी विवाद चल रहा है? तो आपका सभी को पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी जल विवाद चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। अगला है विराट कोहली ने शतक लगाने के मामले में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया? तो रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने 71 शतक लगाए हैं। और विराट कोहली की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विराट कोहली ने अभी तक 72 शतक लगा दिया है। ठीक है, लगा दिया इन्होंने। अब केवल सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बचा हुआ है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, खेल से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, खेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, खेल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। और विराट कोहली से रिलेटेड लेकर के 2 बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, अभी क्वेश्चन मिल नहीं पाया। ठीक है, कि आखिरी वाले शिफ्ट में खेल से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहाँ पे है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में। तो सती प्रथा वाला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बंगाल गजट किसके द्वारा चलाया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट चलाया गया था। एक पत्रिका थी, ठीक है, पत्रिका थी ये,
देखेंगे तो पत्रिका वगैरह से क्वेश्चन बन रहा है। फिर यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो अमृत उद्यान रख दिया गया है उसका, जिसका नाम था मुगल गार्डन, अब इसका नाम अमृत उद्यान हो गया है। तो जो नाम चेंज हुए हैं, ठीक है, चाहे शहर के नाम हो या कोई स्टेडियम हो, ठीक है, या फिर कोई अगर हम बात करें उद्यान हो, जो नाम चेंज किए गए हैं उन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर पूछा गया विराट कोहली ने शतक लगाने के मामले में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे अच्छा वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से है रिपीटेड, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये रिपीट हो गया होगा स्लाइड यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे याद रखिए लेटेस्ट क्वेश्चन आ गया था ये, झारखंड के अभी आप सभी को पता है 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, तो ये जरूर एक बात देख लीजिएगा वो 13 कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे श्री सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगी जो अभी नए नए बदले गए हैं। फिर ये पूछा था आपका बजट 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ, तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा आवंटन यहाँ पे दिया गया है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे, याद रखना बेटा सभी के सभी लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं। अब कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक की कहाँ से आ रहे हैं, अगर हम रीजनिंग की बात करें यहाँ पे तो कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है। और बच्चों के हिसाब से जो हमने पता लगाया है, तो विशेष करके कोडिंग डिकोडिंग से, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे। हिंदी में अगर हम बात करें यहाँ पे तो हिंदी में काफी आसान पेपर आ रहा है, विलोम है, पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विशेष करके, ठीक है। और मैथ की जहां तक बात करें, मैथ का लेवल थोड़ा सा हाई है, बच्चों के माध्यम से पता चला कि मैथ का लेवल थोड़ा सा हाई है, तो मैथ आप लोग थोड़ा सा देख करके जाइएगा। और जीके जीएस में यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग जरूर कुछ चीजों पर फोकस कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटी पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, पॉलिटी पे करंट अफेयर जरूर देख लीजिए, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, देखो कितना लेटेस्ट करंट अफेयर यहाँ पे पूछ लिया गया, तो करंट अफेयर को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे सभी के सभी लोग यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। मिडुअल से क्वेश्चन भी आए हैं, मिडुअल से भी क्वेश्चन आए हैं लेकिन कम आए हैं, एक दो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मिडुअल भी देख लीजिएगा। मिडुअल मॉडर्न आपको देखना है, एंशिएंट से क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, तो उसको भी लेकिन हल्का फुल्का देख ही लेना। और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दो चार एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी है, तो विशेष करके आपको पॉलिटी और हिस्ट्री में ज्यादा ध्यान देना है, इनको करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है। और खेल से क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर मजा आया होगा आप सभी को कि भैया हाँ इतना अच्छा एनालिसिस आप लोगों के लिए हुआ है, तो एक बार जरूर सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और चैनल पे अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप सभी से कल मुलाकात होगी इसके एनालिसिस की, सीआरपीएफ की नेक्स्ट एनालिसिस की, याद रखिए। फिर मिलेंगे आप सभी से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।